तुम फंसाने का कोशिश करोगे मुझे फंसाने का। फिर सोच लिया ये गिरी, हम ऑन कैमरा बोलते हैं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। कौन सी है जो कि यहाँ से गायब होगी तो स्टेशन पे मिलेगी? तुम स्टेशन पे क्यों मिली? तुम इतने नहीं भुलक्कड़ हो कि खलीलाबाद तुम भूल जाओगी। तुम्हारा खलीलाबाद के अगल बगल तुम्हारा ससुराल है। सर तुम प्रीति मुझे फंसाना चाह रही हो, ठीक है? ये सब बंद कर दो, नहीं तो उसके बाद सोच लेना। जौन चंपवा की गुमराह हेरवा की अपनी साजिश रच के अपने ही बोले हो कि चंपा थी चल जो, और हमारी वीडियो बनाकर साजिश रच के जो मुझे फंसाना चाह रही हो प्रीति, ये बंद कर दो। अपन जिंदगी देख लिया, हमारी जिंदगी ब्लाइंड इंटरफेयर करते हैं। हम खुश रहे तो मैं खुश रहने दे, क्यों फंसा रहे हो मुझे? झूठा अगर फंसाओगी तो जैसे केस वापस ली थी ऐसे कोई भी केस करोगी फिर वापस लेना पड़ेगा तुम्हें, इतना जान लेना। तो मैं आप लोगों से बस ये बोलने आया हूँ ब्लॉग में कि प्रीति मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा साजिश कर रही है और मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से फंसाने वाली है। और दोस्तों मैं इसीलिए ये इलाका छोड़कर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी गलती भी नहीं रहेगी, मुझे जानबूझ के फंसाया जाएगा। और मैं नहीं सोच रहा हूँ कि फिर इस कचड़े में मैं पड़ूँ, क्योंकि दोस्तों कल रात को मेरे टीम के लोग सब लोग मेरे पास थे, लेकिन वो बोल रही है कि चंपा गायब हो गई थी, चंपा को कोई ये कर दिया। दुर्गेश मेरे पास था, चंद्रशेखर अपने घर था, हम लोग एक जगह थे दूसरे जगह, तो हम लोग कैसे उसको करवा सकते हैं बताइए? चंपा गई क्या बोलते हैं दुकान पे, वहीं से गायब हो गई, स्टेशन पे चली गई, कहीं चली गई, कहाँ मिली? वो स्टेशन का वीडियो था जहाँ मिली हो, स्टेशन से वो पता नहीं कहीं से आ रही थी, बिल्लाइस से आ रही थी क्या? फंसाने का साजिश कर रहे हो और ऊपर से चूतिया बना रहे हो तुम लोग। प्रीतिया अगर ते ना इतना सब पहले अगर ते ना अगर सोचती कि एक रिश्ता बन जाता ना, तब वो ती रिश्ता बचाए वाला वीडियो बनाती, रिश्ता बिगाड़े वाला ना है। तो ये सब कुछ देख के लगा था ना कि ते इतना खुश बाटी है सब चीज़ के बाद, ये सब मैटर होने के बाद। सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत कष्ट है, लेकिन तू इतना 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 खुश है अपना जैसे बॉयफ्रेंड पाकर, इतना ज़्यादा खुश है कि तू मुझे इतना ज़्यादा झुकाना चाह रही, इतना ज़्यादा मुझे टॉर्चर देना चाह रही, इतना ज़्यादा तड़पा रही, मतलब तड़पा नहीं, इतना ज़्यादा मुझे सिर्फ फंसा रही है कि बात ही अलग है। सब लोग सोचता है कि इतना बड़ा लड़की, कोई भी लड़की सोचेगी जो अच्छी लड़की होगी कि मैं 4 साल 5 साल अपना इज्जत गंवाई हूँ तो मैं कहीं ना कहीं रोग आके उसके पास में गिड़गिड़ाऊँ, ये करूँ। और तू तो ऐसा कर रही है कि मैं इसके पास कैसे यहाँ से एकदम कहीं दूर चला जाए और मेरे मतलब मैं मतलब सूरज को बदनाम करके मैं आईओएस मतलब आईएएस की जिंदगी, मतलब अयासी की जिंदगी जी। तो ऐसा जो कर रही हो ना प्रीति, बहुत गलत कर रही हो। और तुम्हें एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाओगी। अरे तुम 9 दिन का व्रत रखी हो, तुम्हें मतलब माता जी का व्रत रखी हो तुम्हें क्लोज लाने के लिए, और नहीं दूर कर रही हो, दूर कर रही हो, बताओ। मैं जान गई कि तोर घर वाले तो के कैसन संस्कार दिल बाटे, हमें कुल पता चल गई। ती चंपवा जौन बा, शिल्पवा जौन बा, गोलुआ जौन बा, तवन मिल के जौन साजिश रच के हमें फंसावत बा ना, हमार कुछ कहीं नहीं भईबा। आई हम 9 दिन नवमी के नाते हम चुप बाटी, नहीं तो रूमवा में से ताड़ी दिलो थी मारी की, क्योंकि रूम मेरे वजह से है और मेरे रिक्वेस्ट की वजह से वो रूम मिला, और वो मेरे गाँव के हैं जो जिसका रूम है। क्योंकि तुम 9 दिन का कलसा बैठाई हो तो मैं पूजा पाठ भंग नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आज जहाँ खड़ा हूँ ये देवी देवताओं का स्थान है, मतलब देवी देवता की वजह से सब यहाँ पर जो प्रगति, इंसानियत, इंसान जिंदा है, चल रहा है, सब देवी देवता की वजह से है। तो मैं उनकी, वो बार बार नवरात्र नहीं आता है, बार बार त्योहार नहीं आता है कि हम त्योहार में जाकर कहते कलसा तुम घर लेकर जाओ। कलसा दोस्तों जहाँ एक बार बैठ जाता है वहाँ पर 9 दिन तक रहना चाहिए। 10वें दिन जब दशहरा वशहरा हो जाएगा उसके बाद मैं आऊँगा, दशहरा के बाद फिर तुम अपना कल भर अपना रास्ता नाप लेना। नहीं तो मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, लेकिन मैं सब गुस्सा मैं देखो बोलता हूँ, पहले धीरे धीरे बोलूँगा, उसके बाद गुस्सा आ जाता है तो फिर लतियावे लगी ले। इन्हें सोचा कि इतना ऐसा चेहरा बनौले तो हमारे गुस्सा ना आएगा, और जब गुस्सा वाला तो हम लतिया ही ले और कोनो काम नहीं करी ले। और जो भी मेरे खिलाफ मुझे साजिश रच के मुझे फंसाना चाह रहा है, और उसको मैं एक ही बात कहूँगा कि तू सुधर जाओ और समझ पाओ बस। बार बार तुम्हें बार बार हिंट नहीं दिया जाएगा कि तुम ये करो वो करो। तू पहले बात की इंसान हो और इंसानियत रखो और मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक बार केस किए चुप मार के वापस लेना पड़ गया था ना। एक बार केस तुम किए थे फिर गए गिड़गिड़ा कर वापस लिए ना, तो कुछ भी करोगे तुम वापस ही लोगे। तुम्हारे बस का नहीं है कि सूरज शर्मा को तुम फंसा दो। तुम्हारे अंदर तुम्हारे टीम जितने लोग हैं चमचे वमचे में दम नहीं है कि जो मुझे झुका दे और फंसा दे।
ठीक है, मैं सत्य के साथ रहता हूँ, इसलिए सच्चाई मेरे साथ चलती है, समझी। तो बहुत हो गई लोभर, बहुत हो गई कि मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, इतना ज़्यादा वो बुराइयाँ फंसा रहे हो, तो ये सब करना बंद कर दो। और तुम्हारी माँ के अंदर अगर थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस रहा होता तो तुम्हारी माँ मिलाने का प्रयास की होती, नहीं तो तोड़ने की नहीं। जब बात हुआ था रूम पर ना, तभी सब सलट गया होता। तुम्हारी माँ नहीं चाहती, तुम अपने जीवन में खुश हो भाई, अरे दूसरे यार, दूसरा कोई आ गया तुम्हारी तुम्हारे माँ जो लाइफ में तो रिस्पेक्ट तुम नहीं की खुश है हो ना, ना। उसी वजह से मुझे प्रॉब्लम है। और तुम अब कुछ भी कर लोगी यार कहीं तक, अब तो अगर उसको कुछ करना रहता तो जाहिर सी बात है एक दो शब्द बोलती, बोलती लड़ाई झगड़ा नहीं करती, एक सम्मान से रहने का प्रयास करती। प्रयास। लेकिन तू ऐसी लड़की है, इसलिए तुम दूर जाने की प्रयास कर रही है। सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड पता नहीं कहाँ बतियाओ तो क्या होती है, हम थोड़ी नहीं जानते। जहाँ जाएगा यार जाओ। अब ये मत सोच लो कि कुछ भी हो जाएगा मैं सूरज शर्मा तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, कभी नहीं। समझ में आई। और मेरा भी एक लड़की से भी बात हुई है, लेकिन वो बोली कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, अभी मैं शादी विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, एक लड़की फ़ोन करी थी, सम बोली थी, अब उसकी बात छोड़ो, वो बोली थी कि मतलब प्रीति की गलती है, और बोली कि छोड़ दिए, हम बोले हाँ छोड़ दिए। बोली कि शादी मतलब हम कल की कोई लड़की हो तुम्हारे परिचय में बताओ, तो बोली मेरी बहन है, तो उससे बात करते हैं, शाम 4 बजे तक नंबर देते हैं। फिर उसके बाद फ़ोन रख दी। फिर उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं कि सॉरी मेरी बहन नहीं बात करेगी, अभी शादी विवाह नहीं कर सकती, अभी पढ़ाई लिखाई करेगी। तो मुझे नहीं चाहिए कोई लड़की, मुझे जो चाहिए जो नसीब में रहेगा वो मिलेगा। मिलेगा। बाकी मैं ज़्यादा लौंडिया एक पीछे ना ही भागा, क्योंकि मैं ये भी बोल रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहे हैं, जो लड़की ऐसा करेगी मैं उसको छोड़ता रहूँगा, बता दे रहा जो हूँ। रिस्पेक्ट ना करे, और जो जो इज्जत ना अगर कर किसी पाए, को करना रहेगा करेगा, नहीं करना रहेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। है कि नहीं ध्रुव? मेरा क्योंकि राज्य है। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे चाहिए और कुछ नहीं। जो इज्जत नहीं करेगा यार, उसको रख के क्या मैं वही मतलब है। सोच रहा हूँ दोस्तों कि वो रो देती है, सब कुछ कर देती है, आप लोग पिघल जाते हो, क्या ये है। अब मैं कुछ बोलता हूँ तो गलत हो जाता है। मैं कुछ बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, मैं हूँ तो जो बोल रहा हूँ चूतिया हूँ, आप छुट्टियां लोग ना तो मान उसकी जाए। जो बात है वो सब सत्य है। मैं दोस्तों और कुछ नहीं कहूँगा, ये जो वीडियो रो के बोलता है। नॉर्मल है, ये वीडियो नॉर्मल में डाल रहा हूँ कि प्रीतिया तो के हम समझाओ थी, मुझे फंसाने की कोशिश मत कर। अगर कहीं केहू के हरवावत डरवावत है तो हेरवावल डरवावल बंद कर, बंद। और हमारे खिलाफ अगर वीडियो आई तो फिर सोच लिए। नहीं, इतनी ज्यादा हम होता डेराइल नहीं, हम सोच लिया, इतना जान लिया है, कि ज्यादा प्रिया होता है। गिरी। अब ज्यादा डिस्टर्ब मत अब करा। डिस्टर्ब मत करो, अब अपना फैसला ले लियो। मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाया हूँ? नहीं बनाया हूँ ना, तुम टॉर्चर कर रही हो तब बना रहा हूँ मैं, नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाऊँ मैं। आपने देखा कि सूरज की गुंडागर्दी किस तरफ बढ़ गई है, और सूरज किस तरह अपने ब्लॉग में कह रहा है कि जैसे तुम एक केस वापस ली, वैसे तुम अगर कोई भी केस करोगी तो तुमको वापस लेना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि भाई ये दबाव बना के रखेगा प्रीति पे। क्योंकि किस तरह आप लोगों ने देखा था कि प्रीति के रूम पे जाके प्रीति को मार रहा था और बोल रहा था केस वापस लेने के लिए। इतना ही नहीं, वो जान से मारने की धमकी भी दिया, जिसकी वजह से ऑफलाइन प्रीति ने केस को वापस ले लिया। और अब ये लोग चंपा पे अटैक कर रहे हैं, शिल्पा पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए भी धमकी दे रहा है कि अगर तुमने फिर से केस किया तो तुमको केस वापस लेना पड़ेगा। तो भाई ये कहाँ का इंसाफ है? अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकता। और एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि सारी चीज़ ऑफलाइन हुई है। प्रीति ने अपने ब्लॉग में भी केस के बारे में कभी कोई नाम नहीं लिया, क्योंकि इसने धमकी दिया था। कितना बड़ा गुंडा सूरज है ये आप सोच सकते हैं। इसकी गुंडागर्दियाँ जो है बढ़ती जा रही हैं, और झूठ भी काफ़ी ज़्यादा सूरज बोल रहा है। चंपा को जान से मारने की कोशिश करने के बाद भी ये अपनी वीडियो में सफाई दे रहा है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, जबकि रियलिटी यही है कि ये लोग परेशान कर रहे हैं प्रीति को और प्रीति के सभी मेंबर को। ऐसे इंसान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये प्रीति के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है।